नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे वेद विज्ञान और उसके इतिहास के बारे में। वेद विज्ञान और इतिहास। मनुष्य के हृदय में एक कौतूहल आज भी प्रश्नवाचक बना हुआ है कि आखिर संसार है क्या, सृष्टि की रचना, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास क्रम कैसे और किस प्रकार बना और सृष्टि का विनाश कब और कैसे किस रूप में होने वाला है। युद्ध, महायुद्ध, भूकंप, ओजोन परत में छिद्र या परमाणु विखंडन आदि जैसे संसार का नष्ट होना निश्चित है। ऐसे प्रश्न पर चर्चा परिचर्चा विश्व स्तर पर होती रहती है, लेकिन इस विषय में सभी का समान मत नहीं होने से विषय पर प्रश्नवाचक बना हुआ है। परंतु विभिन्न विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं भविष्यवेताओं में संसार की स्थिति, निर्माण और उसके नष्ट होने की तिथि के बारे में मतभेद हो सकते हैं कि वेद ज्ञान का प्रकाश पुंज है जिससे ऐसा अखंड, अनंत, अपरिमित ज्ञान बोध होता है जिसको सृष्टि के ऋषियों ने हृदयंगम किया था। वेद शास्त्र के विद्वान वेद को सृष्टि विज्ञान के संपूर्ण एवं परिपूर्ण ग्रंथ की मान्यता देने हेतु सर्वसहमत है। मनुष्य की उन्नति, प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है या भविष्य में होगा, वो वैदिक विज्ञान के आश्रम से ही संभव है। विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता के युग से आधुनिक सभ्यता, संस्कृति एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का मुख्यतः आधार भूमंडल में स्थित प्रमुख चार अवयव जल, अग्नि, वायु और मृदा है। इन चारों वस्तुओं के विशद ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी चार अलग अलग संहिताएं हैं। बिखरे हुए वेद मंत्रों का संकलन करने का कार्य ऋषियों ने संपन्न कर उन्हें संहिताओं में विभाजित किया। भूमंडल में स्थित चार वस्तुओं में से जल के संबंध में सामवेद में वर्णन किया गया है। सामवेद में जल के इस रूपांतर कार्य तथा गुणों का ज्ञान आदि विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से सविस्तार उपलब्ध है। ऋग्वेद से अग्नि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यजुर्वेद में वायु के विभिन्न प्रकार एवं उनके कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में मृदा के विभिन्न गुणों के संबंध में जानकारी अवगत हो सकती है। इसी कारण जल, अग्नि, वायु और मृदा को क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। अग्नि, जल, वायु और मृदा के क्रमश में 21,01,109 मुख्य विभाग होते हैं। इन सब का योग 1131 के बराबर होता है। वेदों की भी 1000 से 21,101 रचनाएं हैं। यजु का अर्थ वायु है और अर्थव का अर्थ मिट्टी है। प्रत्येक वेद में जल, अग्नि, वायु और मिट्टी परिभाषिक शब्द है और उनसे केवल हमारे इस जल, अग्नि, वायु और मिट्टी का ही तात्पर्य नहीं, वरन इन चारों पदार्थों के आदि स्वरूप प्रकृति की अव्यय अवस्था से लेकर स्थलतम अवस्था तक जितने रूप, पराक्रंतर विभाग इत्यादि बनते हैं, उन सब का जातिवाचक नाम जल, अग्नि, वायु और मिट्टी वेद में निहित है। उदाहरण स्वरूप जल से वेद में घृत, मधु, सुरा, जल इत्यादि समस्त जाल्य पदार्थों से अभिप्राय है और जल के सूक्ष्म कण जो भाप रूप में आकाश में स्थित है, उनको भी वेद जल ही कहकर पुकारते हैं। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की आदि अवस्था से अंतः अवस्था तक पुनर्वलोकन कर प्रत्येक देश में उन देशों की प्राकृतिक रचना को देखकर इन शाखाओं का विस्तृत तथा सक्रम प्रचार किया। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में जल और वायु प्रधान होने से विंध्य पर्वत के ऊपर साम और यजुर्वेद का प्रचार हुआ था।
तथा विंध्य से नीचे दक्षिण देश अग्नि और भूमि प्रधान होने से वहां ऋग्वेद तथा अथर्ववेद का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि मुनियों को संसार का जबरदस्त सूक्ष्म एवं विस्तृत ज्ञान था, तभी तो वो परिस्थिति अनुकूल वेदों का प्रचार करने में सक्षम सिद्ध हो सके। जिन वेदों की रचना भारत में हुई उनकी 1131 शाखाएं थी, उनमें से केवल मात्र 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, अर्थात 1125 शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं। जर्मन में 103 शाखाएं अवश्य उपलब्ध हैं, जिन्हें जर्मन सरकार ने बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा है, जिनका अध्ययन केवल वहां के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों द्वारा किया जा सकता है। वेद का अर्थ निरुक्त से होता है। प्राचीन काल में 18 निरुक्त प्रचलित थे। अब भारत में केवल एक यास्किन निरुक्त उपलब्ध थे। जर्मनी में 3 निरुक्त उपलब्ध हैं। वेदों का अध्ययन प्राचीन काल में वेद की आज्ञा अनुसार ही पर्वतों के शिखर पर अथवा नदियों के संगम पर किया जाता था। रक और अथर्व का अध्ययन पर्वतों पर होता था, कारण कि पत्थर पर जो प्रभाव पड़ता है वो भी जाना जा सकता है। इससे अग्नि तथा मिट्टी का ज्ञान विशेष रूप से वहां जाना जा सकता है। साम और यजु का अध्ययन नदियों के संगम पर हुआ करता था। इसका कारण भी स्पष्ट है कि दोनों नदियों के जल संगम से विभिन्न गुणों एवं शक्तियों की संभावित संभावनाओं का भी अवलोकन हो सकता है। वायु और जल के संघर्ष से नवीन शक्ति के प्रकट होने की संभावनाएं होती थी। उसका भी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन सरलता एवं सुगमता से किया जा सकता है। अग्नि और मिट्टी को वैज्ञानिक एक जात्य समझते हैं, ठीक इसी प्रकार जल और वायु भी एक जात्य है। हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे आविष्कार किए जिनका विचार मात्र भी आज के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वेद में 18 प्रकार के वायुयानों का उल्लेख है। हमारे ऋषि सूर्य आदि अन्य मंडलों में जा सकते थे। आधुनिक वायुयान के अधिकतम गति 101 मील प्रति घंटा से ऊपर तक जाने की संभावनाएं हम संजोए हुए हैं। सामान्य वायुयान अभी तक 21 मील ऊपर तक ही जा सकता है। 9 प्रकार के विद्युत को ऋषिगण जानते थे। यजुर्वेद के वर्णानुसार एक ही विद्युत दीप जिसे उत्तरी ध्रुव के नीचे बिंदु सरोवर के ऊपर रखा जाता था, संपूर्ण एशिया में प्रकाश देता था। ऋग्वेद 4:4 के अनुसार उनका सामाजिक जीवन इतना पवित्र साथ ही उच्च था कि सदैव उनका उद्देश्य यही रहता था कि सभी देशों में शांति तथा स्वराज्य स्थापित रहे। यजुर्वेद आख्यान 17/20 में लिखा है कि वैदिक मंत्रों के आधार पर मन द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक काल के वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में तथ्यात्मक प्रत्युत्तर देने में असफल हैं कि ईश्वर ने इतने विशाल संसार की रचना कैसे की। जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था तो भला उसका वर्णन कौन कर सकता है। उस काल में ना देवता थे और ना ही पितृ और ना ही मनुष्य, फिर मन और प्राण ही सूक्ष्म अवस्था में उस काल में वहां उपस्थित थे। अंततः वेद ने उसी मन की ओर संकेत कर हमें सृष्टि विज्ञान को सही ढंग से जानने व पहचानने का एकमात्र यंत्र है। तो मन क्यों नहीं? अपने मन से यदि हम पूछे कि कौन सा वन है, उस वन में कौन सा वृक्ष है, उस वृक्ष में कौन सी डाली है, जिस डाली को काटकर ईश्वर ने इतने बड़े संसार की रचना की है, तो इसका उत्तर वृष्ण यजु अ में 7 दिया है कि स्वयभू वन है, वाक वृक्ष है, मन उसकी डाली है जिसको काटकर उस एक शक्ति ने इतना बड़ा संसार बनाया है। ऋग्वेद 2:20 में 13 के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 5 चक्रों स्वयंभू परमेष्ठ सूर्य पृथ्वी और चंद्र पर आधारित है। प्रत्येक चक्र सृष्टि पृथ्वी एवं चंद्र के स्वयंभू मंडल में विलीन हो जाने से प्रलय होती है। जिन शक्तियों और नियमों के आधार पर पांचों चक्र अपने अपने भार को धारण करते हैं उन्हें सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि यह आदि से अंत तक धारण किए रहता है। धर्म वही है जो प्रकृति के अनुकूल हो और पाप वही है जो प्रकृति के विरुद्ध हो। भारतीय संस्कृति अरण्य संस्कृति है। वन दार्शनिक एवं रहस्यमय ज्ञान के लिए उपयुक्त स्थल माना गया है।
लेकिन आज की भौतिकवादी संस्कृति ने वनों का विनाश द्रुत गति से किया है, जिससे कालांतर में सूर्य एवं पृथ्वी को अपने भार को वहन करने की क्षमता क्षीणा होती प्रतीत हो रही है। सूर्य की बैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे रूप से पड़ने पर संभावित संतुलन को क्षति पहुंचाने की संभावनाएं प्रबल बनाती जा रही हैं। अब हमें प्रकृति के प्रतिकूल आचरण से, जलवायु परिवर्तन के खतरे से सावधान होकर परिस्थिति के संतुलन की आवश्यकता है। जिस पृथ्वी से हमारा जन्म से मृत्यु तक का सह संबंध है, उस पर करुणामय वृत्ति नहीं है। जो पेड़ अपने काटने वालों को भी छाया देता है, उसकी भी कुल्हाड़ी से हत्या, अर्थात हम पर्यावरण को असंतुलित करके निश्चय ही असंतानी एवं अवैदिक बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारा भविष्य अंधकारमय परिलक्षित हो रहा है। यदि पृथ्वी पर सूर्य की बैंगनी किरणों के आगमन की गति तीव्र हो गई तो पुंडरीकात्मक संसार नहीं रह पाएगा। अंततः समय रहते पर्यावरण को संतुलित रखने से ही मानव सुरक्षित रह सकेगा। हमारे देश में प्राचीन काल से विज्ञान की अनेकों खोजें हुई हैं। जितने आविष्कार भारतवर्ष में हुए, उतने संसार के किसी अन्य देश में आज तक नहीं हुए। ये तभी संभव हुआ जब हमने वेद के मंत्रों के वैज्ञानिकों और बुद्धि संगत अर्थ समझे, निकाले और उनके अनुसार काम करने का या अनुसंधान आदि करने का संकल्प लिया। भारत ने बौद्धिक नेतृत्व देते हुए संसार का मार्गदर्शन किया है और अपने इसी महान संस्कार के कारण भारत विश्व गुरु के सम्मानपूर्ण स्थान पर विराजमान हुआ। इस प्रकार विज्ञानवाद में विश्वास रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों में रत रहना भारत की मौलिक चेतना का एक विशेष गुण है। हमने सदैव प्रकाश की अर्थात ऊर्जा की साधना की। हमने तेज को अपना आदर्श माना और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमने आध्यात्मिक उन्नति भी की। आध्यात्मिक उन्नति का परिणाम ये निकला कि हमारा विज्ञान हमारे लिए कभी भस्मासुर नहीं बना और वो सदा सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवाहित होता रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे विनाशकारी भौतिक विज्ञान को नहीं अपनाया जैसे कि आज का यूरोप अपना रहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय मनीषा सदा सात्विक रही। उसने सात्विक आहार विहार और आचार विचार पर ध्यान दिया। अपने आहार विहार व आचार विचार को सात्विक बनाकर सात्विक विज्ञान के माध्यम से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय कर जीवन जीने की कला विकसित की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।